कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी नेहा की हत्या से पूरे राज्य में बवाल मच गया। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रा के पिता ने कहा कि घटना की गंभीरता से जांच हो। बेटी की हत्या के पीछे लव जिहाद है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि निजी कारणों की वजह से घटना हुई है। साथ ही आरोपी की मां ने भी लव जिहाद से साफ इनकार किया। फिर जब आरोपी फैयाज नेहा से प्यार करता था तो फिर उसने हत्या क्यों की? क्या प्रपोजल ठुकराने से आरोपी नाराज था? क्या नेहा के पिता ने दोनों पर धर्म एक होने के कारण शादी ना करने का दबाव बनाया था, जिससे फैयाज नाराज हो गया और उसने फिर ये कदम उठाया? कुछ ऐसे ही और भी सवाल सामने आ रहे हैं, पर यह पूरा मामला क्या था विस्तार से समझ लें कि ये लव जिहाद था या फिर नहीं, या एक तरफा एक प्रेमी ने असफल होने पर हत्या की है। नमस्कार दोस्तों, ये घटना दोस्तों 18 अप्रैल 2024 की है। इन दिनों शहर के इस कॉलेज में इम्तहान चल रहे हैं। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 24 साल की एमसीए स्टूडेंट नेहा इस रोज़ अपने एग्ज़ाम के लिए पहली बार कॉलेज आई थी। उसने एग्ज़ाम दिया भी और एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद उसने फ़ोन पर अपनी माँ से बात की। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फ़ोन रखने के बामुश्किल 5 मिनट बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाकों में नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक सुलग उठा। पूरा कर्नाटक दहल गया। उस वाक्य की तस्वीरें कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ इस तरह से कैद हो गई कि नेहा एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकली थी। तब तक एक लड़का अचानक उसके सामने आया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। जब वो उससे बात कर रही थी तो वो पीछे भी हटती जा रही थी, लेकिन इसी असमंजस्य और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अचानक अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। एक तो 24 साल की दुबली पतली नेहा, ऊपर से अभी अभी टाइफाइड से उबरने के बाद उसमें कुछ वो कमजोरी महसूस कर रही थी। उसको संभलने का भी मौका नहीं मिला और नेहा जमीन पर गिर गई। उसको हमलावर ने उसे गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश कर रही थी, हमलावर उस पर उतने ही वार फालतू किए जा रहा था। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किए और कम से कम 7 या 8 वार उसने नेहा के शरीर पर किए। लेकिन इससे पहले कि एक स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देख रहा वहाँ पर मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते, चंद सेकंड के अंदर ही हमलावर ने अपने इरादे को अंजाम देकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने पीछा कर उसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली और पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ बीसीए में क्लासमेट रह चुका फैयाज कोंडिकोप्पा था। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर ने नेहा को किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौका वारदात से अस्पताल पहुंचने के दौरान 2 किलोमीटर की दूरी में नेहा आईएमएस अस्पताल पहुंचते पहुंचते अपनी जान गंवा बैठी। पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फैयाज को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात के पीछे क्लासमेट की सूरत में छुपे सन की आशिक की एक ऐसी कहानी छुपी है जो डराने वाली है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद हैं। सियासी तौर पर अपने इलाके में काफ़ी एक्टिव हैं। हिरेमत परिवार ने पुलिस को बताया कि फैयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान कर रहा था। वो नेहा से दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था। वो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ साफ मना भी कर दिया था, लेकिन फैयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने 5-6 महीने पहले फैयाज को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। अपनी बेटी को वो खुद ही कॉलेज छोड़ने और पिक करने के लिए भी जाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फैयाज कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर हमला कर देगा। निरंजन हिरेमत ने कहा कि मेरी बेटी बहुत साहसी और बहादुर लड़की थी। आरोपी के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। कॉलेज में केवल दोस्त थे, प्रेमी नहीं। बेटी ने उसे चेतावनी भी दी थी, अगर वह नहीं माना तो शिकायत दर्ज कराई जाएगी। फैयाज के साथ 4 और लोग शामिल थे। चारों ने बेटी का धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की थी। फैयाज ने शुरू में कहा था कि वह धर्म परिवर्तन करा देगा। इस मामले में सीएम का बयान सही नहीं है और मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ।
एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के हाथों दूसरे स्टूडेंट के कत्ल की यह वारदात इतनी भयानक थी कि इसने पूरे हुबली समेत पूरे कर्नाटक को हिला दिया। गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के नाम पर हुबली से लेकर बेंगलुरु तक में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। इस वारदात के बहाने सवाल कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठाए जाने लगे। हालत यह हो गई कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा। सीएम का कहना था कि कत्ल की यह वारदात दोनों पक्षों के बीच के निजी कारण की वजह से हुई है। इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई ताल्लुकात नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी फैयाज मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के सदावती का रहने वाला है। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। 6 महीने पहले वो अपने इम्तहान में फेल हो गया था। इसके बाद उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। लेकिन अब जब नेहा अपनी बीमारी से उबर कर 2 महीने बाद कॉलेज वापस आई तो उसने फैयाज उसका पीछा करते करते कॉलेज पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। अब तक की जांच में पता चला कि फैयाज नेहा के लव प्रपोजल से कुछ इतना बौखला गया था कि उसने नेहा पर हमला कर जान लेने की कोशिश की। जाहिर है वो काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था, जिसके बाद पूरे कर्नाटक में हाहाकार मच गया। गृह मंत्री ने जो बोला उसके बाद उन्हें उस पर आकर सफाई देनी पड़ी, परंतु लड़की के पिता ने सीधा बोला कि यह लव जिहाद का मामला है। और वो एक कांग्रेसी पार्षद थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा था और लव जिहाद से जुड़ा हुआ था। पर इस पूरे मामले में लव जिहाद का एंगल भी निकल कर सामने आया और जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया और पूरे देश में एक बार से फिर लव जिहाद को लेकर बहस शुरू हो गई। इसीलिए ज़रूरत है कि अपने आसपास के माहौल को समझने की, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आसपास जो घट रहा है उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना में इतना ही। फिर किसी दूसरी कहानी के साथ आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।